इस खबर की पहली ही लाइन आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी कैसे नाकारा और निकम्मे पति की है जो अपनी पत्नी को तो कमाकर खिला नहीं पाया, बल्कि अपने पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके उसे जंगली जानवरों को खिला दिया। ये कहानी एक ऐसे बेगुनाह पत्नी की है जो अपने पति को सुधार नहीं पाई और उसने खुद ही मौत को गले लगा लिया। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपने पति पर भरोसा किया। उस पत्नी का सिर्फ इतना कसूर था कि वो पत्नी बार बार अपने पति से कहती थी कि कमा कर खिलाओ मुझे, कब तक मैं अपने परिवार वालों का, कब तक मैं अपने मायके का दिया हुआ खाऊंगी। तुमसे शादी किया है तो तुम मुझे कमा कर खिलाओ। स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के मल्लीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदत्तगढ़ के पास जो अवसान कुंडी का जंगल पड़ता है, वहां पर जहां पर एक 20 वर्षीय विवाहिता का शव छत बिछत अवस्था में बोरे में भरा हुआ मिला है। दरअसल जिस लड़की की लाश बोरे में भरी हुई मिली है, इस लड़की को बहराइच की पुलिस के साथ साथ उसके मायके के वाले भी 10 दिन से तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी लाश यहाँ श्रावस्ती के जंगलों में बोरे में भरकर उसके पति ने फेंक दिया है। इस लड़की का नाम जैनब है और ये हमारे पड़ोसी जनपद बहराइच के नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बनकसही गांव की निवासी अय्याज खान की पुत्री थी, जिसकी शादी उसी गांव के पास में एक जमादार गांव पड़ता है, वहां के निवासी शहाबुद्दीन के साथ में हुई थी। जैनब को हमेशा से ये परेशानी रहती थी। जब से जैनब की शादी हुई, लगभग 2 साल पहले जैनब की शादी शहाबुद्दीन के साथ में हुई थी, तो जैनब बार बार अपने पति से कहती थी कि कुछ कमाओ खाओ और खर्चा चलाओ हमारा, लेकिन वो उसका जो पति था वो बिल्कुल ही नाकारा और निकम्मा था, कमा कर खिला नहीं पाता था। इससे ये होता था कि मायके वाले लोग ही लड़की का खर्चा उठाते थे। तो कई बार देखा गया कि जैनब बीमार हो गई। जब जैनब बीमार हो जाती थी तो उसका दवा इलाज कोई नहीं कराता था, तो मायके के लोग ही उसका दवा इलाज कराते थे। इसी बात को लेकर के जैनब अपने घर चली आई, मायके चली आई और अपने पति से ये कहकर आई कि जब तुम उस लायक हो जाना कि मुझे कमा कर खिलाने लगो, मेरा दवा इलाज कराने लगो, तब आकर के मुझे ले जाना। बस इतनी सी बात उस पति को नागवार गुजरी और उसने योजना बनाई कि वह अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देगा। उसके बाद 21 सितंबर को वो अपने ससुराल के पास में गया और दूर से उसने जैनब को फ़ोन किया और कहा किसी को बताना मत, तुम्हारा दवा इलाज कराने के लिए, झाड़ फूँक कराने के लिए एक बाबा के पास ले जाना है, तुम चुपचाप घर से बाहर निकलो। लेकिन शायद जैनब को पता नहीं कि इस बात का अंदाज़ा था कि कहीं उसके साथ में कुछ गलत ना हो जाए, तो घर से निकलते वक्त उसने अपनी दादी को बता दिया था कि हमारे शौहर ने फ़ोन किया है और हम उनसे मिलने के लिए थोड़ी दूर आगे जा रहे हैं। इसके बाद में जैनब कभी घर वापस नहीं आई और 10 दिन तक लगातार जो है जैनब की तलाश चलती रही। इस संबंध में 24 तारीख को मायके पक्ष के लोगों ने नवाबगंज थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया कि ससुराल के लोगों ने मेरी बेटी को मार करके कहीं गायब कर दिया है। इस पर जो है तत्काल उसके पति और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 3-4 दिन तक जो उसका पति है वो पुलिस को भी गुमराह करता रहा। यहाँ तक कि उसने पुलिस से यह बताया कि इनकी लड़की जैनब किसी के साथ में भाग गई है। एक तो उसने हत्या भी कर दी, दूसरा उसने उसके ऊपर लांछन भी लगा दिया, आरोप भी लगा दिया कि आपकी लड़की किसी के साथ भाग गई है। इसके बाद पुलिस ने, जब पुलिस के समझ में कुछ नहीं आया, पुलिस दोनों तरफ से देख रही थी, तो पुलिस ने उस लड़की के मोबाइल का CDR निकाला जिस मोबाइल से लड़की बात करती थी। तो पता चला कि उस लड़की ने किसी से बात ही नहीं किया है, 2-3 रिश्तेदारों से और सिर्फ अपने पति से बात किया है। इसके बाद में जब उसकी जम करके लॉकअप में पिटाई हुई है तो उसने सारा राज खोला है कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, उसको मार करके बोरे में भर करके टुकड़े टुकड़े करके श्रावस्ती में हरदत्तगढ़ के पास जंगल में एक जगह पर फेंक दिया है। उसके बाद पुलिस उसको घटना स्थल पर उस मौके पर लेकर गई है जहां पर छत बिछत अवस्था में जैनब की लाश बरामद हुई है, जहां पर जंगली जानवर उसे नोच रहे थे, खा रहे थे। तो बहुत ही दुखद घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां पर एक बेगुनाह पत्नी अपने पति को सुधारते सुधारते खुद ही मौत के मुंह में चली गई। उसका पति तो उसे कमाकर खिला नहीं सका, बल्कि उसकी हत्या करके उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसने जंगली जीवों को अपनी पत्नी को खिला दिया। बहरहाल सूचना पर पहुंची श्रावस्ती की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिनगाम मर्चरी हाउस में भेज दिया है और हमको उनके पिताजी मिले हैं, अय्याज खान। जैनब के पिताजी हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या है कुछ मामला।
इस सनसनीखेज हत्याकांड में एक और चीज़ है जो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। क्या इतने बड़े हत्याकांड को जैनब का पति शहाबुद्दीन अकेले ही अंजाम दे सकता है कि एक लड़की को मार करके उसके टुकड़े टुकड़े कर करके और बोरे में भर के जंगल में फेंकना क्या अकेले उसके पति का काम है या ससुराल के अन्य लोग भी इस अपराध में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल इसकी जांच पड़ताल बहराइच की पुलिस कर रही है। बहराइच की पुलिस बहुत जल्द खुलासा कर देगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस संबंध में बहराइच के नवाबगंज थाने में ससुरालियों के विरुद्ध मायके पक्ष के लोगों ने नामजद तहरीर देकर ससुरालियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है कि लड़की को मार करके लाश को ले जा करके उन्होंने जंगल में एक बोरे में भर करके छिपा दिया। इस संबंध में ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। तो ये बहुत बड़ी हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया और बहराइच जनपद की लड़की है नवाबगंज थाना क्षेत्र की, जिसका मर्डर करने के बाद श्रावस्ती के हरदत गिरंड के पास अवसान कुंडी के जंगलों में उसकी लाश को फेंक दी गई। उसके लाश चील कौवे और जंगली जानवर खा रहे थे। तो एक पत्नी का सिर्फ इतना कसूर था कि वो चाहती थी कि उसका पति अगर उसको ब्याह कर लाया है तो अपनी कमाई उसे खिलाए, उसका ख्याल रखे, उसका खर्चा चलाए, उसके लिए कपड़े लत्ते खरीदे। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही हो गया। जब पत्नी ने चाहा कि उसको सुधारने के लिए वो मायके चली जाए और उसने अपने पति से कहा कि जब तुम मुझे कमाकर नहीं खिलाते हो तो यहाँ रहने का क्या फ़ायदा है, तब मैं जा कर के अपने मायके में रहती हूँ। लेकिन उसकी पत्नी अभी भी अपने पति पर बहुत ही भरोसा करती थी और ये भरोसा उसके लिए उसको काल के गाल में लेकर चला गया। जब उसका पति मायके पहुंचा और उसने बाहर से फ़ोन किया तो उसने कहा कि तुम बाहर आ जाओ, तुमको एक जगह पर दवा इलाज कराने के लिए, झाड़ फूँक कराने के लिए एक जगह कोई सरकाव बाबा हैं, वहाँ पर लेकर जाना है। तो पत्नी अपने पति के झांसे में आ गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका पति इस हद तक जा सकता है कि उसका मर्डर ही कर देगा। लेकिन जाने से पहले जैनब ने अपनी दादी को यह बात बता दी थी। अगर जैनब ने यह बात अपनी दादी को नहीं बताया होता तो आज कोई पता नहीं लगा पाता कि जैनब आखिरकार कहाँ गई है। जब मायके के लोगों ने, जब अय्याज के परिवार वाले वहाँ ससुराल में गए और उन्होंने पूछा कि हमारी लड़की जैनब कहाँ पर है, तो ससुराल वालों ने रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली बात बताई। ससुराल के लोगों ने तुरंत उस बेगुनाह लड़की पर आरोप लगा दिया कि आपकी लड़की किसी और के साथ में भाग गई है। ये सुन करके मायके पक्ष के लोगों के होश उड़ गए। उनकी बेइज्जती ना हो इसीलिए वो पहले पुलिस में नहीं गए। इसके बाद उन्होंने पूरे नातेदारी रिश्तेदारी में हर जगह पर पता लगाया, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अंत में 24 तारीख को ससुरालियों के खिलाफ मायके पक्ष के लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया थाने में, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति शहाबुद्दीन को और उसके भाई शमसुद्दीन को उठाया और उनसे पूछताछ करती रही। लेकिन ये दोनों लोग इतने शातिर निकले कि पुलिस को भी चकमा देते रहे, पुलिस को भी नहीं बता पाए। पुलिस को बार बार यही बताते रहे कि साहब हमको नहीं पता है, इनकी लड़की का करैक्टर ख़राब था और ये किसी को लेकर के भाग गई है। ये सभी लोग बार बार उसके ऊपर ये लांछन लगाते रहे, ये आरोप लगाते रहे। कौन जानता था कि उसकी लाश श्रावस्ती के जंगलों में एक बोरे में पड़ी हुई सड़ रही है। इसके बाद में बहराइच की पुलिस ने सभी का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लिया और उस मोबाइल नंबर को भी सर्विलांस पर लिया जिस मोबाइल नंबर से लड़की ने अपने पति से बात किया था। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब कोई कहीं पर भागने का प्लान बनाएगा तो मोबाइल से ज़रूर बात करता है। तो लड़की के मोबाइल का CDR निकाला गया तो CDR में देखा गया कि उसने सभी फ़ोन लगभग अपने पति को किए हैं, अपने पिता को किए हैं और अपने रिश्तेदारों को किए हैं। इसके बाद बहराइच पुलिस का शक कहीं ना कहीं उसके पति पर ही गया और जब 3-4 दिन तक वो बहराइच पुलिस को इससे चकमा देता रहा लॉकअप में। उसके बाद जब उसकी जमकर पिटाई हुई है, उसके बाद उसने ये राज खोला है। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयाज खान। अयाज खान। कहाँ रहते हैं आप? बनकसही। अच्छा, कल श्रावस्ती ज़िले में मल्लीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जंगल में एक लाश मिली है जी। आप वहाँ गए थे पहचान करने के लिए? हाँ जी। आप बता रहे हैं कि आपकी बेटी है? हाँ, मेरी लड़की है। अच्छा, ये बताइए किसने उसको फेंक दिया यहाँ पर? उसका शौहर और उसका जेठ सब मार के यहाँ टुकड़े टुकड़ा करके गोनी में फेंक दिए। गोनी मतलब बोरिया में भर के? बोरी में है, बोरी में भर के फेंक दिए। अच्छा, नाम क्या था आपकी लड़की का? मेरी लड़की का नाम जैनब था। हाँ? और लड़का जो फेंकने आया था उसका शहाबुद्दीन था। वो आपका दामाद है? दामाद मेरा शहाबुद्दीन है। हाँ? और उसका भाई शमसुद्दीन है। अच्छा, तो ये लड़की को आपके घर से कब लेकर गया, क्या बहाना बना कर लेकर गया? 21 तारीख को लेके गया कि चलो मैं फुकाने झराने के लिए लेके जाता हूँ। अब जब वहाँ फुकाने झराने के लिए लेके गया 21 तारीख को और मैं 21 तारीख को ट्रेन में बैठा, फिर मैं 22 तारीख को आया।
जब 22 तारीख को आया तो हम इधर उधर थोड़ा हल्का फुल्का देखे, तो हमको इतना डाउट नहीं था। तो मैं 21 तारीख को नहीं 22 तारीख को 23 तारीख को फुल कंफर्म पता लगाने चल दिया। फिर जितनी रिश्तेदारी सब मैं वहाँ फ़ोन किया, सब कहीं पता किया, तो कोई जैसे गई नहीं तो कोई बता नहीं रहा था। जब मैं इसके घर में लगाया फ़ोन तो सीधा डायरेक्ट क्या बोले कि तुम्हारी लड़की किसी दूसरे के साथ भाग गई। तो आपके दामाद ने कहा? आप मेरे दामाद और मेरे दामाद का भाई बोला कि आपकी लड़की किसी दूसरे के साथ भाग गई है। हम कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिलहाल ठीक है, मैं अपनी तत्काल कोशिश करता हूँ कि जो भी अपने से उपाय लगेगा मैं फुल उपाय लगाता हूँ, देखता हूँ। फिर उपाय लगाते लगाते थक गया, कोई उपाय नहीं लगा और ना ही कहीं पता चला। फिर हमने ये मोबाइल की बात आई तो मैंने मोबाइल अपने घर के जितनी मोबाइल थी मैं रिकॉर्ड कॉलिंग यानी उसको क्या बोलते हैं CDR कराने के लिए पूरी मोबाइल रख दिया। हम कहा इससे बात किए है लड़की और इसका मोबाइल लिया जाए, मेरे घर की मोबाइल लिया जाए, जो भी बात होगा सब कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, अभी इस वक्त आपका दामाद है कहाँ पर? जेल में, अरे थाने में। अच्छा, तो आपने गुमशुदगी लिखाई थी नवाबगंज थाने में? गुमशुदगी मैं लिखाई नहीं थी, गुमशुदगी थाने वाले लिख दिए थे। मैं तो दूसरा लिखाया था मैटर यहाँ आके कप्तान साहब के पास, और वही मेरा सही था और मेरा डाउट था कि हाँ इन्होंने मारा है, तो पक्का डाउट था एकदम। अच्छा, एक बात और बताइए, आपको जो लाश मिली है जंगल में जी, जब आपने पहली बार उसको देखा तो क्या लगा? मतलब उसके कुछ टुकड़े टुकड़े नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब क्या? हाँ उसके टुकड़े टुकड़े यानी पैर कटा हुआ है और ये गला कटा हुआ है, सब गर्दन अलग है। किस चीज़ में रखा हुआ था? दफना दिया था कि नहीं? दफनाया नहीं था, बोरी में रखा था। बोरी में? हाँ। अच्छा, तो कल पुलिस उसको लाई थी यहाँ पर शिनाख्त करवाने के लिए, निशानदेही करवाने के लिए, कि खाली पुलिस आई है ढूंढने के लिए? नहीं, वो लड़का खुद आया था बताने के लिए। यानी पुलिस उसको लेकर आई थी आपके दामाद को? हाँ। उसने जगह बताया कि लाश मैंने कहा? जगह बताने के लिए आया, पुलिस को कम से कम 3-4 घंटा ढूंढा तब मिली जाके। अच्छा, तो ये इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, तो क्या ये आपके दामाद ने सब कुछ अकेले किया है? नहीं भाई, वो 3-4-5 मिल के किए हैं। घर पे मारे हों या कहीं भी मारे हों, सबको मिल के किए हैं। इसकी 2 बहन है, इसकी माँ है और ये 2 भाई। यानी मार कर लेकर गए हैं, बाद में फेंके हाँ, हैं? वहाँ यानी कोई निशान देखा गया नहीं, कोई निशान नहीं है मारने का। जहाँ लड़की मेरी पड़ी हुई थी कोई निशान नहीं, ना मारने का ना कुछ नहीं वहाँ निशान था। ये कहीं और से मार के लेके आए। अच्छा, ये बताओ कि लड़की आपकी मायके में क्यों थी, और ये जब गया लेने के लिए तो ये घर पर क्यों नहीं गया? तो ये लड़की हमारी बीमार थी पहले, जब ये दवा कराने के लिए ये सालू के पास पैसा नहीं था तो मैं पैसा देता था, मैं दवा कराता था। तो लड़की मेरी बोली कि जब तुम लोग दवा नहीं करा पाते हो तो तुम्हारे यहाँ क्या रहूँ, मैं अपने मायके में रहूँगी, जब तुम कहते ये कमाएगा जब हम घर जाएंगे। लड़का भी रहता था। अच्छा, उस लड़की के बच्चा भी है? लड़की का शौहर भी रहता था मेरे घर। अच्छा, वो आपका ही कमाई खाता था वो? इसका हाँ, मतलब हाँ। आप लोग ही कमा कर देते थे? हैं, काम नहीं करता था कुछ? वो कुछ नहीं करता था। अच्छा, तो लड़की कहती थी बार बार कि कमाओ, तो इसीलिए मार डाला उसको? हाँ, और इसका भाई इसके लिए इसको मारा एक दिन बहुत ज़्यादा, यानी इससे जब लेके आया है उसे एक दिन पहले बहुत मारा अपने भाई को, बिरवा में बांध करके कि उसको लेके आया तो तलाक दे दे और या तो उसको जान से मार दें। अच्छा, जो वहाँ जंगल में आपने अपनी बेटी की लाश देखी है, तो उसमें देखने में आ रहा है कि सर कहीं पड़ा है, पैर कहीं पड़ा है? थोड़ी दूरी पे। थोड़ी दूरी पे पड़ा है। हाँ। किस चीज़ से आपने उस पहचान की है? मतलब कुछ पहचान वाला चिन्ह मिला है जिसे? नहीं, शकल बराबर, चेहरा दिख रहा है पूरा? हाँ, चेहरा और कपड़ा ज़्यादा देखे, कपड़े में ज़्यादा पहचान था। क्या चाहते हैं आप अपने दामाद को, क्या सज़ा दी जाए उसको? भाई हमको इंसाफ चाहिए, एकदम उम्र कैद चाहिए इनको। कितने भाई हैं वो लोग? ये तो 2 ही भाई को। अच्छा, ये जैनब की शादी आपने कहाँ की थी? मतलब आप जमादार गांव। आप बनकसे गांव के रहने वाले हैं? जी। तो जमादार गांव कितनी दूरी पर है? मेरे गांव से 2 किलोमीटर है सर। यानी अब ससुराल मायका आसे पास में था? हाँ। अच्छा, जब ये लड़की घर से जाने लगी तो उसमें जो गुमशुदगी वाली जो एप्लीकेशन आई है उसमें लिखा है कि जाने से पहले उसने कहा अपनी दादी से कि मेरे शौहर ने मुझे बुलाया है, मैं जा रही हूँ। तो ये अपने दादी को बता कर गई थी? जी। अच्छा, अगर दादी को बताया था, भी मेरे को भी बताया था। आपकी बेटी ने बताया था कि मैं अपने कि मुझे लेने आए हैं, मैं जा रहे हूँ पुकाने झराने के लिए। उधरी से मेरे भाई की साली की तारीख थी, वहाँ बोला कि रामनगर वहाँ से पुका झरा करके वहीं पर लेके आऊँगा। अच्छा, ये बनकसई से जो श्रावस्ती में जहाँ पर लाश मिली है, इसकी दूरी कितनी होगी? लगभग कितनी किलोमीटर दूर लाकर फेंका? कम से कम 10 किलोमीटर। नहीं, 5 नहीं, ज़्यादा है। चलो फिर भी 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर आगे ले जाकर के लाश फेंका है।